वेलकम क्लास 5। आज हम यूनिट 2 मैथ्स की यूनिट 2 करेंगे और इस यूनिट का नाम है एच सी एफ एंड एल सी एम। एच सी एफ इज़ द एक्रोनिम ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसकी हम एक एग्जांपल देखेंगे। एक्सरसाइज 2.1 में से क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 है 10, 15, 20। हम इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करके देखते हैं। 10, 15, 20। हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 आर 2, 5। सेकेंड नंबर है हमारा 15। उसके लिए हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 आर 3 and 5। थर्ड नंबर है 20। प्राइम फैक्टर्स of 20 are 2, 2, 5। इसमें हमने देखना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो हाईएस्ट नंबर हमारा 5 है, तो 5 को हम सर्कल कर देंगे। कॉमन फैक्टर ऑफ 10, 15 and 20 is 5। प्रोडक्ट मालूम करेंगे इसकी। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर इक्वल 1 मल्टीप्लाई बाय 5। क्योंकि हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो इसलिए इसके साथ हम 1 लिखेंगे। 5 1s are 5। सो 5 is the highest common factor of 10, 15 and 20। स्टूडेंट्स, ये 2.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस एक इसी मेथड से सॉल्व होंगे, इसलिए आपने इसी मेथड से सारे क्वेश्चंस को अपने रजिस्टर में सॉल्व करना है। हमारी दूसरी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.2। इसमें है फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय डिवीजन मेथड, कि हमने इसको डिवीजन मेथड से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना है। मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जांपल के लिए आपको सॉल्व करके बताती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है 12, 21 एंड 45। फर्स्ट स्टेप इसका है डिवाइड द नंबर 21 बाय 12। तो हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइड 21 बाय 12। सो 12 1s are 12। माइनस करके हम इसको देखते हैं। 1 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, इसलिए हम 2 से एक नंबर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 11 है। 11 में से 2 माइनस किया, बाकी हमारे पास 9 आया।
1 माइनस 1 0। अब हमारा नेक्स्ट सेकंड स्टेप जो है, हमने 9 को लेना है, 45 को हम अंदर लिखेंगे और 45 को 9 से डिवाइड करेंगे। 9 5s आर 45, नंबर के नीचे नंबर लिखेंगे, माइनस करें, 5 माइनस 5 0, 4 माइनस 4 0। इस तरह हमारे पास रिमाइंडर 0 आया है। सो आंसर इज 9. 9 is the highest common factor of 12, 21 and 45. स्टूडेंट्स, आपकी 2.2 एक्सरसाइज के बाकी सारे सवालात जो हैं, सारे क्वेश्चंस, वो इसी मेथड से सॉल्व होंगे। तो आपने इसको अच्छे तरीके से देखना है, इस मेथड को देख के तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और साथ इनको याद भी करना है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.3। इस एक्सरसाइज के लिए हमारे पास जो है, फाइंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। LCM इज द एक्रोनिम ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हम इसका पहला सवाल देखते हैं। एक्सरसाइज 2.3 find LCM by prime factorization method. Our first question is 20, 25 and 50. हमने 20, 25 और 50 का LCM मालूम करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अभी हम देखते हैं इसको। पहला स्टेप हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 इज इक्वल की साइन लगाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम देखेंगे 2 2s are 4, 4 5s are 20। नेक्स्ट नंबर है 25। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 25 इज इक्वल की साइन, कोशिश करें कि इक्वल की साइन के नीचे ही दूसरी साइन आए। 5 मल्टीप्लाई बाय 5। थर्ड नंबर है 50। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 50 इक्वल की साइन लगाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। पहले हम उन नंबर्स को सर्कल करेंगे जो तीनों फैक्टर्स में आता है। 5, दूसरा हमारा नंबर है 5, ये 2 नंबर्स में है। 2 हमारा फोर्थ स्टेप है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन
प्राइम फैक्टर्स। इक्वल के नीचे इक्वल। कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5s are 10, 10 5s are 50। अब हमारे पास एक नंबर जो बच गया है हम उसको लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन, कि ये किसी नंबर के साथ मैच नहीं हुआ। कॉमन प्राइम फैक्टर इक्वल के नीचे इक्वल। ये है हमारा 2, क्योंकि ये सिंगल नंबर है, इसके साथ और कोई नंबर नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। नेक्स्ट हम अभी मालूम करेंगे इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। यहाँ पे हमारे जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसके जो प्रोडक्ट है वो हम लिखेंगे, और जो नॉन कॉमन है वो हम दोनों ही लिखेंगे। नॉन कॉमन है हमारे पास 2, और कॉमन जो है उसकी प्रोडक्ट हमारे पास 50 है। इस तरह हम 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 100 आएगा। इस तरह इसका आंसर हमारे पास LCM जो है, LCM ऑफ LCM ऑफ 20, 25 and 50 is 100। स्टूडेंट्स 2.3 के बाकी 9 क्वेश्चंस जो हैं वो इसी मेथड से सॉल्व होंगे, तो आप इनको गौर से देख के इनको अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करके इसको आप अपने रजिस्टर्स में लिखेंगे। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.4 LCM बाय डिवीजन मेथड। इसका भी हम एक क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करके देखते हैं। एक्सरसाइज 2.4 फाइंड LCM बाय डिवीजन मेथड। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 10, 20 एंड 30। इसके भी मैं आपको स्टेप्स बता देती हूँ डियर स्टूडेंट्स। हमारा फर्स्ट स्टेप जो है आपने ध्यान से देखना है कि इसको हमने लिखना किस तरीके से है। पहले हम लिखेंगे 10, 20 एंड 30। Divide the numbers by a number which divides at least 2 of the given numbers। हमने वो नंबर चूज करना है इनको डिवाइड करने के लिए जो इन तीनों नंबर्स में से कम 2 नंबर जो हैं उनको डिवाइड कर सकें। हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 5s are 10, 2 10s are 20, 2 15s are 30। इस तरह इसको 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है 5, 10, 15। अब हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं, उसके साथ हमने इसको डिवाइड करना है 5, क्योंकि अगर हम 2 लेते हैं तो 2 उसमें से सिर्फ एक नंबर को डिवाइड करेगा, और हमारा रूल है
कि हमने एक नंबर लेना है जो कम से कम इन तीनों में से 2 को डिवाइड कर सकें। तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15। इनको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आया है 1 2 3। नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे। अब हम 2 से करते हैं इसको डिवाइड 1, क्योंकि 1 हमारा डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसको हम नीचे इसी तरह ले आएंगे। 2 1s are 2। अब 3 इसके साथ डिवाइड नहीं होता, तो हम 3 को वैसे ही नीचे लिख देंगे। अब 3 के साथ डिवाइड करेंगे, 1 वैसे ही लिखेंगे, ये 1 भी नीचे वैसे ही आएगा, और 3 1s are 3। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई ऑल डिवाइजर्स टू फाइंड द एलसीएम। स्टूडेंट्स, जिन नंबर्स के साथ हमने इनको डिवाइड किया है, ये हमारा डिवाइजर है। 2 5 2 3, ये हमारे डिवाइजर्स हैं। हम लिखेंगे एलसीएम इक्वल, फर्स्ट डिवाइजर है हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय सेकंड डिवाइजर है 5 मल्टीप्लाई थर्ड डिवाइजर 2 है मल्टीप्लाई 3। अब हम इन चारों डिवाइजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5s are 10, 10 2s are 20, 23s are 60. So our answer is 60. LCM of 10, 20 and 30 is 60. स्टूडेंट्स, 2.4 एक्सरसाइज के बाकी सारे क्वेश्चंस इसी मेथड से सॉल्व होंगे, तो आप इसी मेथड को फॉलो करते हुए बाकी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।